हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हलवा पराठा खाने से नहीं होती, अरे इसमें तो नेज़े भी खाने पड़ते हैं। बेशक तलवारों की साए में नमाजें भी अदा की जाती हैं। बेशक ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, नहीं। 8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके तुम्हारे पास आया, मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं। वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं। वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं, खताएं नहीं, बगैर किसी कसूर के जालिम बादशाहों ने 7-7 साल तक उनको अंदर कैद में रखा है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक अंदर रहे। किसको कहते हैं 20 साल? पूरी लाइफ गुजर गई। इमाम मूसा काजिम 7 साल के बाद अंदर जहर दे करके मारा गया और वहीं से जेल से जनाजा भी निकला। उनकी कुर्बानियों पर हम कहां लगते हैं? लोग ये भी जो आज समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए, कोई कहां कहां से क्या क्या लक़ब पुकारे, गाजी इस्लाम। ना मेरे अजीजों, अभी तो हम खादिम इस्लाम नहीं बन सके। गाजी इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है और हम इस बात को आपके सामने बार बार दोहराते इसलिए हैं कि आज सुन्नियों को हो क्या गया है, छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हारी अभी आजमाइश आई कहां? हमें अभी आजमाया कहां गया है? कुरान तो ये कहता है कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और तुमको वैसी तकलीफें नहीं आएंगी जैसे पहले वालों को आई थी? और कैसी आई थी? कुरान कहता है वो जुल्जिलू, उन्हें हिला दिया गया था। यहां तक कि रसूल पाक ने और ईमान वालों ने यह कहना शुरू किया, अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर रब ताला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद करीब है। हमारी आजमाइशें कहां आई है मेरे अजीजों? कौन सी तकलीफें, कौन सी मुसीबतें? उलमा इस्लाम को आज अल्लाह तबारक व तआला ने ठाट बाट से रखा है। हर तरह की सहूलियात तुम्हें आज मिली हुई है। कौन सी नेमत की कमी मौला ने दी है? हर चीज तुम कदम बाहर निकालो कि सारी सहूलियात तुम्हारा इस्तेकबाल कर रही है। हम यहां एसी में दिन रात गुजारने वाले हैं, कालीनों पर सजदे करने वाले हैं और मुर्ग मुसल्लम हर दिन खाने वाले हैं। तुम्हें कहां पता है अभी कि आजमाइश कहते किसे, तकलीफें कहते किसे? मैंने तो सिर्फ एक चख करके देखा है 8 महीने में, फिर अंदाजा हुआ, चखा है बस। चख करके आए कि 8 महीने पत्थरों पर उन्होंने सुलाया था तो लगता कैसे है? कैसे लगता है? खाना और पानी के लिए जो आज हमारे इर्द गिर्द लोग हाथ धुलाएं, रुमाल दे पोंछने के लिए, हर चीज की खिदमतगार हो, और जब वहां बदतमीज लोग और जालिम लोग लाइन में खड़े करके सूखी रोटियां देते हो तो फिर अंदाजा होता है लगता कैसे है। ये छोटी सी चीज हमने चख करके देखा है, वो रोटियां देखी जिससे इंसान का गला कट सकता है। मेरे अजीजों, ये सब बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी इम्तिहान बाकी है हमारे। अगर नामों से मुस्तफा की बात करते हो तो फिर इन सब चीजों के लिए तैयार रहो, इन सब चीजों के लिए तैयार रहो। और एक बात मैं बताता हूं, ये बाहर मजमू में बैठ करके बात करना बहुत आसान है और अंदर तकलीफें सह करके फिर ये बात करो। मेरे अजीजों, कभी कभार घबराहट ऐसी होती थी, कुछ कैदी लोग आकर कहते थे
कि सच में अल्लाह है? ऐसे सवाल, अल्लाह है, सुनता है, और उस वक्त कोई आयत उनको बताने में भी हमें ऐसा लगता। एक कैदी से मैंने कहा इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। झट से उसने कहा मौलाना 16 साल हो गए, अभी कब आएगी वो आसानी? हमारे पास क्या जवाब है? ये तकलीफें सह करके फिर आयतों पर यकीन करना, ये बहुत बड़े कमाल की बात। यहां बाहर बैठ करके जो तसल्ली की बातें करें, मेरे अजीजों बहुतों को हमने देखा है, बहुतों को जान भी देंगे, गर्दन भी कटा देंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसी से अंदाजा हो जाता है जो सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सकता वो क्या गर्दन कटाएगा। जो नमाज के लिए अजान को लब्बैक नहीं कहता, वो जान की बात कहां है? एक डंडे से सारी चीजें भाग जाएंगी, सब निकल जाते हैं इधर उधर। मैं सब की बात नहीं करता। आजमाइशें जिस वक्त आएंगी मेरे अजीजों, इस्तिकामत ये किसी छोटे मोटे चीज का नाम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिर फरिश्ते उतारे जाते हैं, फरिश्ते उतारे जाते हैं। मेरे अजीजों, यहां बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए मैं नहीं खड़ा, बस इतनी बात कहूंगा कि हालात के तनाजुर में जो आज तुम्हारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें तुम्हें खरे उतरने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने मोहल्ले के नुमाइंदे नहीं हो। ये जो सरों पर टोपियां और दाढ़ियां हैं तुम्हारे चेहरों पर, तुम किसी मस्जिद के ही मुसल्ली नहीं हो, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। सब इंसानों के लिए तुम रहबर हो, रहनुमा हो। तुम्हारे अखलाक हर कोई आज देख रहा है। तुम एम्बेसडर हो किसके? रसूल पाक के। तुम तर्जुमान हो अखलाक रसूल के। अगर आज तुम नहीं उठोगे और ये अखलाक नहीं दिखाओगे, तो इससे सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरे दीन इस्लाम का, आगे आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे, उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं, अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता। आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते, वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक, बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है? फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं।
आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो कहते हैं मेरे लिए सबसे कठिन सवाल है। अभी मैं पूछूं तो सब हाथ भी उठाएंगे, सब उठा देंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, यानी सब चिल्ला के बोलेंगे है। लेकिन हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं ये मेरे लिए इसका जवाब सबसे मुश्किल है। कहा इसमें क्या मुश्किल है? आप फरमाते हैं अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, और अगर हां कहूं तो मेरे आमाल उसके मुताबिक नहीं, झूठा पड़ जाता हूं, दिल मलामत करेगा, जुबान से तू रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है, कहां है तेरे अमल? अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दो आदतें मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती, अच्छे अखलाक और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कामिल। यकीन से ही तो आरी होता है मुनाफिक, यकीन उसका खत्म हो चुका होता है। यहां अभी लक्की ड्रॉ शुरू हो जाए और चीट पे चीट होते रहते, हर साल होते रहते, फिर भी उसमें घुसते भी रहते। लाख का 2 लाख बनाना है, अभी देखो कितने आ जाएंगे, और कैसे कैसे चीटर लोगों पर यकीन करते हैं। और 2-4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मेरा भी डबल हुआ है, सब आ गए, लाइन लग जाती है, कई कई 100 करोड़ खा करके चले जाते हैं, इन पर तुम्हें यकीन है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सुबह अपनी नींद को छोड़कर, बिस्तर कर छोड़कर अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकल कर आए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस पर तो इन्वेस्ट करो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन है तो इन्वेस्ट करो इसमें। आज यही तो बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुनाफिकत आने लग गई है, बुज़दिली कहां से आती है? अल्लाह उसके रसूल की हर बात पर यकीन कामिल हो जाए बंदे को, तो फिर वो मुनाफिक नहीं रहता, वो ईमान वाला होता है। और फिर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं अगर मुझ पर पहाड़ 10 पहाड़ भी नाजिल हो जाएं, उतर जाएं, तब भी मैं खौफज़दा नहीं होता, डर नहीं है मुझे। कहा क्यों? कहा कुरान की एक आयत मेरे लिए काफी है। पूछा कौन सी आयत? फरमाते अल्लाह फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ महबूब आप फरमा दें हरगिज हमको कोई मुसीबत नहीं आती, उतनी ही आएगी जितना अल्लाह ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतनी ही आएगी जितनी अल्लाह ने लिखा है। और फिर आगे रब ताला फरमाता हुवा मौलाना, वही हमारा मददगार है, वही हमारा मददगार है। व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन कैद के दौरान, जेल के दौरान कुछ छोटे छोटे लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला कैदी आ गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, घर वाले भी चाहते थे अंदर ही रहे, छुड़ाना भी नहीं चाहता था कोई, उठा पटक ज्यादा करता था, जवान था, और अंदर रहा। महीना गुजरने लग गया। वहां होता ऐसा निजाम ऐसा है कि हर हफ्ते घर वालों की मुलाकात आ जाती, जालियों में, इधर से हम, बाहर से रिश्तेदार, हर कैदी के कोई, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई बहन, मुलाकात के लिए हफ्ते में 1 मरतबा टाइम मिलता है 15 मिनट। लेकिन इस बंदे का कोई आता ही नहीं था, मिलने भी नहीं आए। महीना गुजर जाता, ये उठा पटक शुरू कर दे, लोगों को मारना। तो जेलर जो है घर को फोन लगाता उसके और कहता कि भाई तुम्हारा बेटा है, कभी तो आओ, मुलाकात लो उससे, सबको परेशान कर रखा है। और इसीलिए कि कैदियों की जो हालत बिगड़ती है तो ये बहुत बड़ा डेंजर मसला होता है, उनको संभालना। बाहर आप इधर उधर हुए तो अंदर डालेंगे, अंदर ही बिगड़ा तो फिर कौन सा अंदर, वो लास्ट मंजिल है। और इसीलिए वहां जाने के बाद डर भी निकलता है लोगों का, इसके बाद कहां जाना है।
अब सीधे जन्नत है। आप सुने इस बात को। उसका बाप आया और कहा कि बेटा थोड़े दिन हो गए। इसने पूछा कब छुड़ाओगे मुझे, बेल कब होगी? छोटे से केस थे। कहा इस मंडे को जो है तुम्हारी बेल रख दूंगा, छुट जाओगे, इस मंडे को निकल जाओगे। वो आया, सब बैठे हुए थे, खुशी से ऐलान करता मंडे को मैं चला जाऊंगा, मंडे को छूट जाऊंगा। मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, फिर हफ्ता 2 हफ्ते उसका बाप आया ही नहीं। महीना गुजर रहा है, फिर ये उठा पटक शुरू करे। फिर फोन करके उसके बाप को बुलाया, आओ मुलाकात लो। बाप आया, फिर पूछा कब होगा अब्बा? कहा मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इस मंडे तो तेरा हो जाएगा, इस मंडे को हो जाएगा। ये आता और कहता फिर बेचारा वहां तो ऐसे ही है, सब तिनके के सहारे पे ही रहते। वकील बोलता है इस डेट में होगा, हाँ ठीक है, उसके अलावा करे क्या? तो वो सबसे कहता है इस मंडे को पक्का है। वो भी गया मंडे। फिर 1 महीना गुजरा, ये 6 महीने उसका बाप हर मंडे को ही बोलता था, बार बार आए, तवज्जो चाहता हूं। और हालत ऐसी हो गई 6 महीने के बाद वो बाप से मिलकर के अंदर आ रहा है, सारे कैदी खुद ही बोलने लगे इस मंडे को है ना तेरा। उसके बोलने से पहले ही कहते इस मंडे को बेल है ना तुम्हारी, जमानत होने वाली है। उसको हर्ट हो गया, तकलीफ हो गई। जब दिल पर किसी के चोट लगती है तो टूटे हुए दिलों की बहुत जल्दी सुनी भी जाती है। उसने झल्ला करके कहा था, गाली दे करके कहा था, क्रिमिनल था, गाली दे करके कहा था सबको, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाप की वजह से या जेलर की वजह से मैं अंदर नहीं हूं। मेरा खुदा इतने दिन का लिखा है और जिस दिन लिखेगा तुम सब देखते रहोगे, मैं चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। हमने सोचा ये कहां से इतना बड़ा ईमान आया। और इत्तेफाक से शनिचर के दिन वो अपने बाप से मिलकर के आया था, उसको चिढ़ाया गया था और वो बिफर करके इस तरह की बात किया था। और मंडे के दिन उसका बाप जमानत का बीड़ा लेकर आ ही गया और वो हंसते खुशी से जा रहा था और कहा मैं नहीं कह रहा था, मेरा खुदा जब तक लिखा हुआ है तब तक मैं यहां रहूंगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हमें अंदर रखने की। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो भी मुसीबतें आएंगी, हमारा अकीदा है अल्लाह ने फरमाया उतनी पहुंचेंगी जितनी अल्लाह ने लिखा है, और मददगार भी वही है, मददगार भी वही है। मैं इससे कबल भी आपके यहाँ एक बात सुनाया था, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक। आप जेल के अंदर 7 साल काट लिए और 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी। एक उसमें मरने वाला था, एक छूटने वाला था। कुरान पाक में वाकया मौजूद है। जो छूटने वाला था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तेरे ख्वाब की ताबीर बता रहा हूं, छूट करके जाएगा तू, बादशाह बदल चुका है, जो मुझे कैद में डाला था अब वो नहीं है, मिस्र का बादशाह भी बदल गया, जाना और बादशाह से मेरी दरखास्त रखना कि मैं बेकसूर कई सालों से अंदर कैद में हूं। ये कैदी अपने ख्वाब की ताबीर के मुताबिक ही, उसने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर के मुताबिक छूट गया। और जेल से छूटने वाला सब भूल भी जाता है, पलट के दरवाजा भी नहीं देखता, कौन है क्या है सब भूल जाता है। और वो भी गया बेचारा, सब भूल गया। और बादशाह के सिपाहियों में ने मुसाहिबीन में, खास लोगों में शामिल हो गया। लेकिन उसको वो बात याद नहीं आई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दरखास्त थी बादशाह के पास, वो भूल गया। और बाज रिवायतों में फिर 7 साल गुजर गए बिना किसी गलती और कसूर के। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन रब ताला की बारगाह में रो पड़े, कहा है मालिकुल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, तेरा ये बंदा बेकसूर कब तक ये दरवाजों के अंदर कैद रहेगा? क्या मेरे लिए दरवाजे अब खुलेंगे नहीं? तो जानते हो ये ऐसा मकाम है। रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ यूसुफ, कैद में अंदर गया, अगर तुझे बाहर जाना ही था तो बादशाह से क्यों दरखास्त किया? क्या मैं नहीं था? ये नबियों के लिए है मेरे अजीजों, आला ईमान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस पर फूट फूट कर रोते रहे।
हमारा भी यही हाल होना चाहिए। एक बात मुझे अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, मैं ये अर्ज करता हूं यहां पर गुफ्तगू, मैं जो चीजें शुरू किया था इसको यहां स्टॉप करता हूं। सारे लोगों ने दुआएं की, मुझे पता है, और सबसे ज्यादा मैंने हुजूर ताजुश शरिया को और हुजूर अमीन मिल्लत को ख्वाब में बार बार देखा, और हजरत अभी मुझसे कहा था कि हम सब परेशान थे, बहुत दुआएं करते थे। मेरे छूटने की दुआएं या मेरे आराम की दुआएं यह अलग मकाम रखती हैं, लेकिन जिस वक्त अंदर जा रहे थे मेरे बिरादर गिरामी भी मौजूद है, मैं एक दुआ अल्लाह करीम की बारगाह में ये करता था कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरा बंदा है, तेरे नबी की बात कर कर अंदर आया, इतनी लाज रखना कि मेरे बाहर जाने के लिए कभी किसी कुत्ते की मदद लेने की नौबत ना आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी जालिम की मदद लेने की नौबत ना आए। और रब तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत भी कर दूं, बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत मौजूद है, मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं जो कुछ कह रहा हूं। और लोगों को फिर ये लगता है ये इतना सब हो जाने के बाद फिर भी कुत्ता कहते हैं, ये कुत्ता कुत्ता इनकी जुबान पे क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये अब कोई गैर कानूनी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी हमारा जजमेंट देने के वक्त कहा था, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हेट स्पीच नहीं है, एवरी डॉग हैज ए डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है। हमने तो थोड़ा सा कहा था, उन्होंने बहुत कहा है। तो ये जो भी मैं कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट के एतबार से कहूंगा, और फिर मैं अभी तक तो कभी वो शेर को दोहराया भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है 5 साल के 6 साल के बच्चे सामने खड़े होकर के वही दोहरा रहे हैं। वाह वाह वाह। बल्कि मैंने तो ये भी देखा, अंदर कैदियों को जब बहुत ज्यादा तकलीफ देता था कोई, तो कहता था वही बात। वाह वाह। आज वक्त है तुम्हारा। क्या बात है। हर जगह पर खाना सही नहीं मिल रहा है तो भी वो कैदी यही पुकार कर कहते थे आज वक्त है, आज वक्त है। मेरे अजीजों, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। यह हम अपनी तारीफ के लिए, अपने घर के लिए नहीं बोलते। हमने कभी किसी कम्युनिटी को, किसी खास धर्म को या किसी खास मजहब को निशाना बनाकर कभी नहीं बोला। हाँ, मेरा यह मिशन है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए उंगलियां उठाएगा तो हम उसका जवाब देते रहेंगे। बेशक बेशक। और अगर एक आदमी करता है तो एक का जवाब, 10 करते